हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं सारी सारी कुछ सिंपल न्यूज के साथ और फिर धीरे धीरे हम न्यूज़पेपर की तरफ भी जाएंगे। इंडिया विंस 4 मेडल्स एट द इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026। हमने आपको याद होगा कुछ दिनों पहले फिजिक्स केमिस्ट्री के ओलंपियाड की भी बात की थी। तो ये लिंग्विस्टिक ओलंपियाड है जो बुकारेस्ट रोमानिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। So India won the 4 medals in this particular Olympiad. So 8 member Indian student contingent भेजा गया था जिसमें लॉजिक, ग्रामर, पैटर्न ऑफ रिकॉग्निशन ये सारी चीजों के अराउंड ये लिंग्विस्टिक कॉन्फ्रेंस या लिंग्विस्टिक ओलंपियाड ऑर्गेनाइज की थी। 40 कंट्रीज के लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। सो श्री लक्ष्मी वेंकट रमन वन द गोल्ड मेडल with a 70.0. Arav Anil Rao, Nishant Shankar Lakshman and other won the bronze medals, while Soham Amit Pednekar received the honorable mention. ये इंडियन टीम का यहाँ पे अचीवमेंट रहा है। बाकी तो ठीक है, बस ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था उतना एक मेजर फैक्टर एग्जाम के लिए जरूरी होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया वन 17 मेडल्स अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप। फेंसिंग का मतलब तलवारबाजी, जो आपने कभी देखा होगा के, तो उसी की चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी। इट वाज अ कॉमनवेल्थ फेंसिंग अंडर 23। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन नाइजीरिया के, और यहाँ पे इंडिया को टोटल 17 मेडल्स मिले। उसमें से 4 गोल्ड है, 4 सिल्वर है, 9 ब्रॉन्ज है। सो इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज़ फेंसिंग की इंडिया की हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है के, but nowadays there are so many people who are entering into the fencing, so we won this particular tournament। तो ये एक मेजर फैक्टर यहाँ पे हमारे लिए रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब स्पोर्ट्स से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। नाबार्ड अनाउंसेस क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज विनर। नाबार्ड ने फाइनल विनर्स एक चैलेंज ऑर्गेनाइज किया गया था, नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नाबार्ड विद द हेल्प ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, डेलबर्ग एडवाइजरीज के इनके मदद से इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। अब नाबार्ड तो हमें पता है कि 1982 में वाज एस्टैब्लिश, बी स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसे एस्टैब्लिश किया गया था। अब ये जो चैंपियनशिप है या जो इनोवेशन चैलेंज है, इसके अंदर डिजिटल टूल जो क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट इन एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल रहेंगे, सैटेलाइट डेटा, एआई, क्लाइमेट मॉडलिंग, इसका यूज करके आप किस तरीके से क्लाइमेट एक्शंस एग्रीकल्चर के लिए हेल्प कर सकते हो, इसके लिए ये फैक्टर क्रिएट किया गया। अब यहाँ पे विनर्स के नाम भी मेंशन किए गए। सच सैट श्योर एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 15 लाख का अवार्ड यहाँ पे जीते हैं वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को लेके, रैंक्स विलेज अक्रॉस द इंडिया by the weather risk exposure. Then Xperix Private Limited won the second prize for monitors drought conditions, whereas यहाँ पे वर्ष प्रादया प्राइवेट लिमिटेड वन द 5 लाख फॉर दी हैजार्ड स्कोरिंग। तो अब जिनको अवार्ड मिले इनके नाम मेंशन किए गए, पर इतना सब कुछ याद करने की आपको एज सच रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। शाजी केवी सर जो नाबार्ड के चेयरपर्सन है, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, उन्हीं की अगुवाई में ये चैलेंज के विनर्स को प्राइज अमाउंट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। विल टॉक अबाउट द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। ये एग्रीकल्चर जो एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप पोर्टल है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो पूसा न्यू दिल्ली के अंदर जहां पे उनका ऑफिस है, वहां से 21.35 करोड़ का स्कॉलरशिप ये पोर्टल है, जो 6000 एग्रीकल्चर स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मनी प्रोवाइड करेगा। एग्रीकल्चर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए इस पोर्टल को रिसेंटली लॉन्च किया गया। यही अनाउंसमेंट है। सबको सेम स्कॉलरशिप ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फेलोशिप, इन दैट वे। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक शाइन स्कूल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है। शाइन का फुल फॉर्म है साइंस हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट एक्सप्लोरर्स। 11th एंड 12th अगस्त इसे ऑर्गेनाइज किया गया। नेशन वाइड प्रोग्राम है, क्लास 9 टू क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए 83 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया। अब पर्पस इसका क्या है कि साइंस हेल्थ इनोवेशन में स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन, स्टूडेंट्स के माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए 30,000 स्टूडेंट्स का ये एक्सपेक्टेड रीच प्रोग्राम है। पहला ऐसा प्रोग्राम 2025 में लॉन्च किया गया था, ये इसका सेकंड एडिशन है 2026 का। आगे ध्यान रखेगा, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन दोनों के द्वारा शाइन, फुल फॉर्म साइंस हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट एक्सप्लोरर,
यहाँ पे 9 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया गया ताकि न्यू आइडियाज साइंस बेस यहाँ पे थोड़ी बहुत आ सके और साइंटिस्ट जो होते हैं स्पेशली इस फील्ड से रिलेटेड उनसे थोड़ी बातचीत हो सके, ये मेजर एंगल यहाँ पे था। Now, Chittambarnar Port becomes India's first Scope 2 emission free major port. ये चिदम्बरनार पोर्ट की बात करते हैं जो तमिलनाडु के अंदर आता है। ये इंडिया का पहला स्कोप 2 एमिशन फ्री स्टेटस वाला पोर्ट बना है। अब स्कोप 2 एमिशन क्या होता है? Indirect greenhouse gas emission from purchase electricity, steam heating or cooling. The port can record scope 2 emission for renewable energy generation exceed total electricity consumption during the defined period. तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो कंप्लीटली रिन्यूएबल बेस्ड है। इसके अलावा जो भी एमिशन है उसके ऊपर भी प्रोसेसिंग हो रही है। ये सारी फैक्टर्स यहाँ पे सो आप देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी 93.89% यहाँ पे कंजम्पशन जो है वो रिन्यूएबल के थ्रू हो रहा है और इसलिए इस पोर्ट को ये पर्टिकुलर एमिशन फ्री रिकॉग्निशन मिला है स्कोप 2 जिसे कहते हैं। तो ये बड़ा मेजर फैक्टर है। आईएसओ के अंदर ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ रहे बिकॉज पहला ऐसा पोर्ट है। PM Vishwakarma artisans trained in AI e-commerce in Kodagu के वन डे ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था कोदागु डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिगार्डिंग दिस PM विश्वकर्मा के। सो AI बेस्ड ई कॉमर्स बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। वैसे इस बड़ी सिंपल सी न्यूज है कि मंगलुरु के पास ये आता है इन कर्नाटका जहां पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। बाकी तो इनफ रहेगा। Technology Development Board supports AI cervical cancer screening technology. Technology Development Board जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। सर्वाइकल कैंसर को लेके इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी है ब्रीवा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, इनके साथ मिलके सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। सो इट विल बी मच इजियर टू अंडरस्टैंड सर्वाइकल कैंसर केसेस और काफी कम समय में इस केसेस की जानकारी या इसका डायग्नोसिस हो पाएगा, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। Now Indian institution rise in 50 to 52 in Cockerelli Simons ranking. Okay, so 52 Indian higher education institution up from 11 in the 2015 में केवल 11 इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जी जो कॉकरैली साइमंड्स के अंदर थे, अभी 52 इंस्टीट्यूशंस है यहाँ पे है। रैंकिंग ऑब्वियसली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बढ़ा है, रैंकिंग हमारा अभी भी थोड़ा सा पीछे ही है कॉकरैली साइमंड्स के अंदर। कॉकरैली साइमंड ये यूके बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है जो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग देता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का रैंकिंग देता है। तो यह यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करेंगे 2015 में सिर्फ 11 इंस्टीट्यूशंस हमारी यहाँ पे क्वालिफाई हो पाई थी इस रैंकिंग के लिए, अभी 52 इंस्टीट्यूशंस क्वालिफाई हो गई है। हमारे देश में हमारा खुद का भी एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क आता है और यहाँ पे कॉकरैली साइमंड की बात करेंगे तो इंडिया की टॉप मोस्ट जो है वो आईआईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात हो रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज या एमबीए कॉलेज की बात नहीं हो रही, ओवरऑल यूनिवर्सिटी की। सो आईआईटी दिल्ली 118 ग्लोबली और इंडिया की हाईएस्ट रैंक यहाँ पे आती है। टोटल इंडियन 52 इंडियन इंस्टीट्यूशंस है जो यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखेगा। IIT बॉम्बे 134, IIT मद्रास 170, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर 205, IISc बेंगलुरु एंड IIT कानपुर 221, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 322। तो ये कुछ रैंकिंग वाला सिनारियो यहाँ पे है। सबसे टॉप मोस्ट IIT दिल्ली है कॉकरैली साइमंड के हिसाब से। अगर हम हमारे देश के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात करें तो IIT मद्रास थोड़ा स्ट्रॉन्गर दिखाई देता है। इंडिया नोटिफाइज 11 मोर पोर्ट्स ऑन ई वीजा एंट्री। ई वीजा एंट्री पोर्ट के थ्रू के यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है 2 एयरपोर्ट्स की और 9 लैंड पोर्ट्स की, जहां से ई वीजा एंट्री, जैसे फॉरेन कंट्री से अगर आप आ रहे हो तो ई वीजा एंट्री यहाँ पे आपको मिल सकती है। तो 11 मोर इंटरनेशनल पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एयरपोर्ट ऑफ भोपाल एंड तिरुपति, इसके अलावा 9 लैंड पोर्ट्स। अब लैंड पोर्ट जो है इसका मतलब जो जमीन के साथ जो बॉर्डर जुड़ी हुई है वहां से। सो अटारी, देन अगरतला, दरांग, गेड़े के गोजडैंग, देन हरदासपुर, जयगांव, द्वाकी, मोरे, ये सारी प्लेसेस ऑब्वियसली लैंड बाउंड्री से जुड़ी हुई है। यहाँ पे भी ई वीजा फैसिलिटी स्टार्ट की है। सो इंडिया लॉन्च ई वीजा इन 2014 फॉर 43 कंट्रीज। अब आप लैंड बाउंड्री होगी तो ऑब्वियसली हमारी नेबरिंग कंट्री, अदरवाइज इट विल बी
बाय एयर और बाय पोर्ट, मीन्स जो हमारे वाटर पोर्टल्स की बात करेंगे तो टोटल 88 डेजिग्नेटेड एंट्री पोर्ट्स फॉर ई वीजा होल्डर, 88 है, आउट ऑफ विच 37 एयरपोर्ट है, 38 सी पोर्ट है और 13 लैंड पोर्ट है। तो अभी भी जो सी पोर्ट है उसका नंबर ज्यादा है, एयरपोर्ट्स का नंबर 37 है, ये ऑफकोर्स आगे जाके और बढ़ेगा, और 13 लैंड पोर्ट है, ये ध्यान रखना। 2014 में ई वीजा फैसिलिटी लॉन्च की गई थी। NABL, that is National Accreditation Board for Testing and Calibration of Laboratories, India's first mobile food testing accreditation. NABL बेसिकली क्या करता है, ये लेबोरेटरीज जो हमारी होती है जहां पे फूड टेस्टिंग हो रही है या अलग अलग कमोडिटीज का टेस्टिंग हो रहा है, ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो इन्होंने फर्स्ट मोबाइल फूड टेस्टिंग एक एक्रेडिटेशन लैब लॉन्च की है। आपको बताओ खाने को लेके आजकल इंडिया में बड़े बवाल होते हैं, तो फूड डिपार्टमेंट, स्पेशली महाराष्ट्र का फूड डिपार्टमेंट काफी बेहतर वर्क कर रहा है। तो इंडिया में भी अब ये ट्रेंड सारे स्टेट्स में स्टार्ट हो गया। तो हमारी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इनके NABL के द्वारा मोबाइल मोबाइल का मतलब है कि घूमते रहने वाली एक टेस्टिंग लेबोरेटरी होगी। तो सैंपल्स लेके लैब में ले जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वहीं पे चेक करके रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये बड़ा मेजर फैक्टर होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रिवाइव सुखोई 30 MK1 प्रोडक्शन एट नासिक। वैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु के अंदर आता है, पर नासिक के अंदर भी इनकी एक ब्रांच है जहां पे सुखोई 30 मार्क 1 का प्रोडक्शन फैसिलिटी को रिवाइव किया जा रहा है। सो 12 न्यू सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स विद डिलीवरी शेड्यूल ऑन 2029। तो ये एयरक्राफ्ट रशिया के एयरक्राफ्ट है वैसे, के अगर सुखोई की बात करें रशियन एयरक्राफ्ट है, बट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी इसे मैन्युफैक्चर कर रही है और नासिक डिवीजन पे इसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। नासिक डिवीजन प्रीवियसली मैन्युफैक्चर 222 सुखोई के, तो ऑलरेडी ये मैन्युफैक्चर कर चुके थे, अभी वापस एक नया लॉट मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दैट विल बी 12 न्यू सुखोई जो 2029 तक डिलीवर किए जाएंगे। ये फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा पासेस केरला अल्टरेशन ऑफ नेम बिल। केरला का नाम केरलाम करना है, आपको याद होगा कि ये अभी तक पार्लियामेंट ने पास नहीं किया था। लोगों ने अपने हिसाब से नाम चेंज हो गया, अब नया नाम लीजिए, ये वो अलाना फलाना। तो बड़े ना लोग इम्पेशेंट होते हैं, उनको कभी कभी देश की प्रोसेस ही नहीं पता होती है। तो तब कैबिनेट ने इसको एग्री किया था, अब ये पार्लियामेंट में आ चुका है अंडर आर्टिकल नंबर 3। पार्लियामेंट ने, लोकसभा ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर जब साइन करेंगे तो ऑफिशियली केरला का नाम केरलाम बन जाएगा। अब ये प्रोसेस जो है ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं स्टार्ट की थी, ये प्रोसेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ने ही स्टार्ट की थी, क्योंकि ऐसा होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को सबसे पहले ये विधेयक पास करना पड़ता है, फिर वो पार्लियामेंट फिर वो सेंटर के पास जाएगा, फिर सेंटर उसे एक्सेप्ट करेगी और फिर वो पार्लियामेंट के अंदर जाएगा। तो प्रोसेस कई बार लोगों को पता होती नहीं है, तो यही प्रॉब्लम है। बट एनीवेज अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस आ चुका है। एक्सेप्टेंस आना ही था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अगर राजी है तो बाकी कोई क्या ही कर लेगा। ये एक फैक्टर बड़ा जरूरी है। वैसे इंडिया में नाम चेंज करना ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी हॉबी बन चुकी है। इंडियन फिजिसिस्ट दीपक धार वंस द 2026 डिरैक मेडल के। अब ये जो मेडल है ये बड़ा जबरदस्त सा मेडल है। अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स के इटली का ये मेडल है के, और ये मेडल इंडियन फिजिसिस्ट दीपक धार सर को इस बार अनाउंस किया गया। He is going to share this medal with Bernard Deriat from France, Marc Mézard from Italy, and Ham Samplowski from Israel and USA. So इनके साथ मिलके ये मेडल शेयर किया जाएगा। अगर डिरैक मेडल की बात करें तो 1985 में इसे क्रिएट किया गया, एंड दिस मेडल इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडल। तो एक फिजिसिस्ट थे कि पॉल डिरैक, इनके नाम पे ये मेडल है के, एंड इज नॉट अवॉर्डेड टू पास्ट नोबेल लॉरेट के, फील्ड मेडलिस्ट एंड वुल्फ विनर्स के। सो इनको ये अवार्ड नहीं मिलता क्योंकि ये ऑलरेडी फिजिक्स के काफी बड़े अवार्ड है। तो ये एक फैक्टर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके बाद ये बड़े बड़े अवार्ड्स की शायद मिल सकता है। दीपक धार सर की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से 1970 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, देन IIT कानपुर से MSc किया, देन ही अर्न द PhD फ्रॉम द कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, एंड he worked in US for most of his career. So very very famous personality. सर को पद्म भूषण से भी नवाजा गया है 2023 में, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ध्यान रखिएगा। So very famous person.
विडो एंड ऑर्फन सेज ऑन फ्यूल बिगिंस इन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स लॉन्च किया है, विडोज एंड ऑर्फन सेज। सेस का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स। सो जो हाई स्पीड डीजल है उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ विडो ऑर्फन सेस। सो विडोज एंड ऑर्फन्स के लिए ये पैसा यूज किया जाएगा। सो डीजल की जो प्राइस है के या डीजल के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उन टैक्सेस के ऊपर सेज इंप्लीमेंट किया जाएगा। सो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का है सेज एंड सरचार्ज इज कॉल्ड एज अ टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज जो होता है इसको निगेटिव टैक्स कहते हैं बिकॉज उसका कोई रीजन नहीं होता है। सेज को पॉजिटिव टैक्स कहते हैं बिकॉज उसका एक प्रॉपर रीजन मेंशन किया जाएगा। सो इनिशियल सेज वाज फिक्स्ड एट 0.60 per liter on petrol and high speed diesel. The sales collected from the oil dealers at first point of sale in Himachal and retail consumers. So basically जीएसटी के अंदर वैसे भी पेट्रोल डीजल नहीं आता, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स इंप्लीमेंट कर सकती है। India Russia urea import from alternative suppliers. Okay, so India increase urea import from Egypt, Algeria, Nigeria, Georgia. Okay, ये हमने क्यों इंक्रीज किया? क्योंकि सिंपल सी बात है, रशिया से या फिर बाकी ऐसी कंट्रीज से, ईरान हो गया या बाकी कंट्रीज है, उनसे परचेस करने में बड़ी दिक्कत आ रही, तो हमने अपना जो इंपोर्ट है यूरिया का उसे थोड़ा डाइवर्सिफाई किया। इजिप्ट, अल्जेरिया, नाइजीरिया, जॉर्जिया के, तो यहाँ से थोड़ा सप्लाई, क्योंकि यूरिया बाहर कंट्री से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और जब ईरान वाला प्रॉब्लम हुआ था तो फर्टिलाइजर के ऊपर बड़ी इंपैक्ट हुई थी। इवन इसराइल ये सॉरी इवन यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पे प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया, स्पेशली रूट्स को लेके। नासा इनवाइट्स इसरो फॉर मून बेस प्रोग्राम। नासा एक मून बेस प्रोग्राम लॉन्च करे, उसके लिए इंडिया को, इसरो को इनवाइट किया गया। आर्टिमिस के अंदर, आर्टिमिस प्रोग्राम के अंदर, वैसे भी इंडिया आर्टिमिस एक्वार्ड का पार्ट पहले भी बन चुकी थी, पहले भी हमारा सपोर्टिव रोल था। अब ऑफिशियली इंडिया के इसरो को यहाँ पे बुलाया गया कि यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि इंडिया सक्सेसफुली इसमें रहा है। इसरो और नासा का रिसेंटली निसार, आपको पता होगा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम, इट वाज इन न्यूज रिसेंटली, तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पे है। एमएसएमई मिनिस्ट्री डीपीआईआईटी साइन एमओयू ऑन फॉर जीआई प्रोडक्ट मार्केट एक्सेस। के एमएसएमई मिनिस्ट्री ने जीआई प्रोडक्ट के मार्केट एक्सेस के लिए डीपीआईआईटी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। ऑब्वियसली हमारे जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री का ही पार्ट है, डीपीआईआईटी का ही पार्ट है। सो एमएसएमईज जो अगर उसे प्रोड्यूस कर रही है तो भारत जीआई इस बैनर के अंदर उसे सेल किया जाए, ये एक मेजर फैक्टर है, इवन ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। रशिया बाइज गैसोलीन फ्रॉम इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। सो रशिया ने इंडिया से गैसोलीन परचेस करना शुरू किया, ये पहली बार हुआ है। ओके, इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इंडियन गैसोलीन रीच रशिया अगस्त 2026। अब ये सीन क्या है, देखो, इंडिया की पहले से खासियत रही कि इंडिया में रिफाइनरीज है, इवन कुछ रशियन रिफाइनरी अभी इंडिया में ऑपरेट कर रही है। तो अब सीन ऐसा है कि रशियन टैंकर्स या रशियन रिफाइनरीज जो है वहां से ये, सो नायरा, आपने नायरा के पेट्रोल पंप देखे होंगे, ये रशियन कंपनी है बेसिकली, के रॉसनेफ्ट बैक की कंपनी है, इंडियन एसोसिएशन में इंडिया में काम करती है, तो इनके रिफाइनरीज के थ्रू जो गैसोलीन बनेगा, ये गैसोलीन रशिया जा रहा है। सो वी टर्न द डाइस, और रशिया को भी करना पड़ा, क्योंकि अगर रिलेशंस मेंटेन करने तो एक हाथ दे एक हाथ ले, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रुति लॉन्च। के ये ऑफशोर वेसल है श्रुति जिसकी बात की जा रही है, और इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया। ये जो ऐसी वेसल्स होती है पेट्रोलिंग वेसल्स, ये हमारे बेसिकली कोस्ट गार्ड्स के पास यूजुअली होती है के, बट इस बार ये नेवी को सुपुर्द की गई है। कोस्ट गार्ड इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस बेसिकली, तो इसलिए उनके पास पहले रहेगी और फिर नेवी को भी सुपुर्द की जाएगी। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जो कोलकाता बेस्ड कंपनी है, इनके द्वारा श्रुति इस फास्ट पेट्रोल वेसल को क्रिएट किया गया है, यही फैक्टर यहाँ पे है। के इसके पहले साची के, ये एक वेसल का नाम है जो फर्स्ट वेसल थी, टोटल 11 शिप का प्रोग्राम है। साची वाज फर्स्ट एंड द सेकंड इज श्रुति, ध्यान रखेगा। संगीत नाटक अकेडमी के अवार्ड अनाउंस हुए 2024-25 के। संगीत नाटक अकेडमी के इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ये एक इंस्टीट्यूशन है, संगीत नाटक के अराउंड ये अवार्ड देते हैं। सो इस अकादमी के द्वारा 108 अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया गया। 106 यंग आर्टिस्ट फॉर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के, ये भी एक फैक्टर याद रखना। अब यहाँ पे अकादमी रत्न
Okay, the fellowship, the highest honor, then Academy Award for Academy पुरस्कार, then उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, ऐसे अलग अलग अवार्ड्स यहाँ पे है। अवार्ड का प्राइज मनी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब देखिए 7 सिलेक्टेड अकेडमी फेलोज, रामलाल बारेत, एवी आनंद, रीता गांगुली, पुरु दिधेच, चित्ररंजन ज्योतिषी, पशुमती रतिहा शर्मा, देन सुधा रानी रघुपाथे के इनके नाम है। 2024 म्यूजिक अवार्ड्स, अरुण नागेश कसलकर, निर्मया दे, भारत भूषण गोस्वामी, संजय मुखर्जी, कृष्णा विघ्नेश, राकेश चौरसिया, इनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए। ये डांस अवार्ड्स भी यहाँ पे है, उनके भी नाम यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। पीएम मोदी साहब ने रामनाथ कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी का अनाउंसमेंट, रामनाथ कोविंद जी इंडिया के 14th प्रेसिडेंट हुआ करते थे और रामनाथ कोविंद कमिटी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भी क्रिएट की गई थी। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उस ऑटोबायोग्राफी का रिसेंटली अनावरण किया गया। दैट विल बी इनफ। इंडियन पैरासाइक्लिस्ट विन 12 मेडल्स इन डेनमार्क। पैरासाइक्लिस्ट जो दिव्यांग जन है, इन्होंने डेनमार्क में ओडेंसी में एक ग्रैंड प्रिक्स ऑर्गेनाइज की गई थी जहां पे 12 मेडल्स हमारे टीम ने जीते हैं। 2 गोल्ड मेडल्स, 5 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, सो इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट दे डिड ओवर हियर। नाउ एन चंद्रशेखरन साहब ने रिजाइन कर दिया टाटा सन्स के चेयरपर्सन के तौर पे। टाटा के मैनेजमेंट में काफी बदलाव हो रहे हैं कि काफी चेंजेस हो रहे हैं। एन चंद्रशेखरन साहब पहले उम्मीद कर रहे थे कि उनको शायद रीअपॉइंट किया जाएगा, पर अभी रीअपॉइंटमेंट को लेके उनको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, इसलिए फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया है। टाटा ग्रुप इंडिया का सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है। टाटा ट्रस्ट के 66% टाटा सन्स के अंदर आते हैं। दोराबजी टाटा, रतन टाटा, दीज आर द पीपल हु बेसिकली लिंक्ड विद दैट जेआरडी साहब, सो इसलिए मेजर फैक्टर होगा। एन चंद्रशेखर साहब ने टाटा ग्रुप को 1987 में ज्वाइन किया एंड ही बिकम द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप इन 2017 जब रतन टाटा साहब ने अपना रेजिग्नेशन दिया था। ह्यूमन जजमेंट एट रिस्क एज एआई एडवांसेस, आरबीआई गवर्नर कॉशियस के ह्यूमन जजमेंट इज एट रिस्क एज एआई एडवांसेस। तो आरबीआई गवर्नर साहब का स्टेटमेंट है, नो मैटर हाउ सोफिस्टिकेटेड एआई मॉडल इज, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बैंक्स डिसीजन रेस्ट विद द बैंक, नॉट विद द एल्गोरिथम। तो बेसिकली एआई पे ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो, ये क्लियरली मेंशन किया गया है। जब आरबीआई गवर्नर ऐसे कोई स्टेटमेंट देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में इसके अराउंड कोई ना कोई रूल, कोई ना कोई रेगुलेशन जरूर लॉन्च किया जाएगा। तो यही फैक्टर यहाँ पे है। एसबीआई रिटर्न्स टू डॉलर डेट एज इट आइज रेजिंग $50 मिलियन। तो एसबीआई 500 मिलियन डॉलर का शायद लोन ले सकती है डॉलर्स में यूएस ट्रेजरी के थ्रू। सो नाउ they are going to borrow in dollars, so that will be the big news. Center approves 1 billion for 10 rupees 20 rupees polymer banknote. So finally government of India ने भी 10 बिलियन का अनाउंसमेंट कर दिया है, बजट जारी कर दिया है। सो आरबीआई 1934 सेक्शन 25 के अंदर गवर्नमेंट के तरफ से भी ये परमिशन रिक्वायर्ड होती है, गवर्नमेंट तरफ से फंडिंग प्रोवाइड की जाती है और वो बजट अप्रूव किया है 1 बिलियन का 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोट्स के लिए। बड़ा जरूरी फैक्टर होगा। ना फीच ने इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है वो BBB- पे ही मेंशन की है कि फीच का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी स्टेबल। मूडीज भी Baa3 स्टेबल पे कह रहा है, एसएनपी भी BBB स्टेबल और मॉर्निंगस्टार DBRS भी स्टेबल पे। ये अलग अलग रेटिंग एजेंसीज है कि ये टॉप 3 है, फीच, मूडीज एंड एसएनपी, इनका सबका स्टेबल ही आउटलुक आया है और ये भी एक नई रेटिंग एजेंसी बड़ी चर्चा में चलती है, इनका भी स्टेबल ही कहना है। सो इट्स अ गुड थिंग। स्टेबल का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट काफी स्ट्रांगली मिल जाते हैं। अंबानी, बिरला, जिंदल फैमिलीज टुगेदर वैल्यू 42 ट्रिलियन रुपीस, बार्कलेज रिपोर्ट। बार्कलेज रिपोर्ट का ये कहना है कि इंडिया की जो फैमिलीज है, अंबानी फैमिली के सबसे टॉप में आती है, 25.83 ट्रिलियन रुपीस का इनका वैल्यूएशन है। कुमार मंगलम बिरला 18.14 है के। जिंदल जो जेएसडब्ल्यू स्टील वाले हैं 8.02, बजाज ग्रुप 7.70, महिंद्रा 15.15 के। सो ये 5 वैल्यूएबल फर्स्ट जनरेशन फैमिली बिजनेस, अदानी, सुनील भारती मित्तल, दिलीप सांघवी, पूनावाला एंड दमानी के, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यूड बिजनेसेस है इंडिया के। तो ये हो गई रईसों की बात। That's it from our current affairs for the day. We'll see you in the next session. Bye bye. Take care.